हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टॉपिक है श्याम बाबा की कृपा। दोस्तों, तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। दीपक बहुत ही गरीब परिवार से था। दोस्तों, उसकी माँ बहुत कमजोर थी और अक्सर बीमार ही रहती थी। उसके पिता भी बहुत बूढ़े हो चले थे और उनसे भी नौकरी या और कुछ काम नहीं हो पाता था। वो भी पूरा दिन घर में ही रहते थे। लेकिन दोस्तों, दीपक अपने माँ बाप की हमेशा सेवा में लगा रहता। काम से घर आने के बाद वह अपने घर के सारे काम खत्म करता, सबके लिए खाना बनाता, कपड़े धोता और माता पिता के साथ बैठकर ही खाना खाता। दोस्तों, दीपक ने अपनी पूरी जवानी माता पिता की सेवा में बिता दी। उसके गांव के लोग अक्सर उससे कहते, तुम्हारी उम्र के लड़के अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर जाते हैं और तुम यहाँ घर में सिमटे हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, दीपक ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह मानता था कि उसके माता पिता ही उसके लिए भगवान के समान हैं। दोस्तों, एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, मेरा मन करता है कि मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करूं, लेकिन मेरी सेहत अब इतनी खराब है कि मैं वहां तक नहीं जा सकती। दोस्तों, दीपक ने अपनी माँ की यह बात सुनकर उनकी इस इच्छा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वह अपने माता पिता को खाटू धाम ले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन दोस्तों, उन सबके पास पैसे भी नहीं थे और माँ की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वह पैदल चल सके। तब दोस्तों, दीपक ने अपनी माँ को पीठ पर बैठाकर खाटू तक ले जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे पागल कहा, लेकिन दीपक ने उन सब की बातों को अनसुना कर दिया। दोस्तों, यह यात्रा इतनी भी आसान नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद ही माता ने दीपक से कहा कि बेटा, थोड़ा रुक जाओ, आराम कर लो। लेकिन बेटे ने कहा, नहीं माँ, अब तो मैं आपको खाटू बाबा के दर्शन करवा कर ही रुकूंगा। दोस्तों, वो दिन रात चलते रहे। आंधी तूफान आता रहा, बारिश आती रही, लेकिन वो नहीं रुके। और आखिरकार जैसे ही वो खाटू धाम पहुंचा और माँ को मंदिर के द्वार पर उतारा, माँ की आंखों में चमक आ गई। उसने श्याम बाबा के दर्शन किए और कहा, बेटा, मुझे अब कोई दुख नहीं है और श्याम बाबा भी तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। माँ की यह बात सुनते ही दीपक और उसके पिता की आंखें भर आई और तीनों बाबा के दर्शन करके बेहद खुश थे। और कुछ समय वहां बिताने के बाद पूरा परिवार हंसी खुशी से बाबा के दर्शन करके घर लौट आए। वापस लौटने के बाद दीपक के जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। उसे एक बड़े व्यापारी ने काम पर रख लिया। उसने परिश्रम और ईमानदारी से व्यापार में इतनी तरक्की की कि कुछ ही वर्षों में दीपक उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन धन दौलत से ज्यादा दीपक को जो खुशी मिली, वह उसके माता पिता के चेहरे की मुस्कान थी। उसने हमेशा यही माना कि यह सब खाटू श्याम बाबा की कृपा और माता पिता की सेवा का फल है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। जब हम निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं तो श्याम बाबा हमारे जीवन को वरदानों से भर देते हैं।